अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर भद्दा कमेंट कर दिया था। एक फोटो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हो गया, कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, किसी ने कर दिया। हालांकि कांग्रेस की जमकर किरकिरी हुई। अब रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर ऐसा शर्मनाक बयान दिया है जिससे कांग्रेस फिर से बैकफुट पर आ गई है। रणदीप सुरजेवाला ने 1 अप्रैल को हरियाणा के कैथल में एक चुनावी सभा में हेमा मालिनी पर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। हेमा मालिनी को बीजेपी ने फिर से मथुरा से टिकट दिया है, जिसका हरियाणा से कोई लेना देना भी नहीं है। फिर भी रणदीप सुरजेवाला ने अपने बयान में हेमा मालिनी का जिक्र किया। सुरजेवाला बोल रहे थे कि जनता सांसद और विधायक क्यों बनाती है। इसी दौरान वो बिना किसी मतलब के हेमा मालिनी पर कमेंट करने लगे, और इतना भद्दा कमेंट। सुनिए सुरजेवाला का बयान। लेकिन इस बयान पर कैसे सुरजेवाला फंस गए हैं, इसके बारे में आगे बताता हूं। पहले बयान सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं आने के लिए बनाते होंगे। सुरजेवाला के इस बयान पर पूरी बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कंगना रनौत, जिनके खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत ने टिप्पणी की थी, उन्होंने सुरजेवाला के बयान पर कहा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोलकर बैठी। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता हार की हताशा और कुंठा में हर दिन अपने चरित्र का पतन कर रहे हैं। वहीं हेमा मालिनी ने सुरजेवाला के बयान पर कहा कि विपक्ष से अच्छी बातों की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। हेमा मालिनी ने कहा कि सुरजेवाला के बयान से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो अपना काम कर रही हैं, करती रहेंगी। सुनिए हेमा मालिनी को, फिर योगी जी को बताता हूं के बारे में सुनवाता हूं कि कांग्रेस राजनीति लायक नहीं बचेगी, ये वो क्यों कह रहे हैं। नहीं, उनका काम है कहना है ना। विपक्ष है तो थोड़ी अच्छा बोलेंगे मेरे लिए, वो तो खराब ही बोलेंगे। तो ठीक है, उसको हमें काउंटर अटैक करना ज़रूरी होता है। लेकिन सब प्यार से सब कुछ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। सो मेरे साथ सब दे रहे हैं। मोदी जी का साथ है, उनका मार्गदर्शन है, योगी जी का नेतृत्व है, तभी सारा काम कर पा रही हैं। हेमा मालिनी पर शर्मनाक बयान देने के बाद सुरजेवाला की मुश्किलें बढ़ रही। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस भेजकर 9 अप्रैल को जवाब देने के लिए कहा है। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। हेमा मालिनी के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में प्रचार किया। योगी आदित्यनाथ ने रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कहा कि मथुरा राधे रानी की भूमि है और महिलाओं के अपमान पर पूरा देश कांग्रेस को ऐसा सबक सिखाएगा कि कांग्रेस नेता राजनीति करने के लायक नहीं बचेंगे। सुनिए ना भाई, एक बार सुनिए क्या बोल रहे हैं। तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इंडी गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। उधर राहुल गांधी अलग ही मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। राहुल गांधी इस बार भी वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार राहुल ने अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। वायनाड से तो राहुल जीत गए, लेकिन अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। इस बार स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंच गई हैं, यानी वायनाड में अमेठी जैसा माहौल बन रहा है। राहुल गांधी ने कल वायनाड में नामांकन भरा, रोड शो किया। आज स्मृति ईरानी ने वायनाड में रोड शो कर दिया। स्मृति ईरानी वायनाड में भी अटैकिंग मोड में दिखाई दी। वायनाड का पूरा माहौल 2019 के अमेठी लोकसभा चुनाव की तरह दिख रहा है। और राहुल गांधी वायनाड की सुरक्षित सीट पर भी फंसते हुए दिख रहे हैं। स्मृति ईरानी के वायनाड में प्रचार करने से वायनाड का चुनाव अब दिलचस्प हो गया है। वायनाड से बीजेपी ने के सुरेंद्रन को टिकट दिया है। के सुरेंद्रन केरल बीजेपी के अध्यक्ष भी है। स्मृति ईरानी के आने से के सुरेंद्रन की चर्चा होने लगी। वायनाड में राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी का माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सीपीआई के एनी राजा को टिकट दिया गया है, यानी वायनाड में अब मामला ट्रायंगुलर होता दिख रहा है। यानी राहुल गांधी वायनाड में भी हार गए तो बड़ी फजीहत हो जाएगी। स्मृति ईरानी ने जिस अंदाज में राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में मोर्चा संभाला, उससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल वायनाड में चुनाव जीतने के लिए
बैंड संगठन पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन ले रहे हैं। एक बार स्मृति ईरानी को सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे पीएम मोदी के राज में राहुल गांधी का अकाउंट जो है वो रुपयों से भर रहा है, इनकम रॉकेट हो गई है। मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। भाई राहुल गांधी की सेफ सीट बताई जाती है वायनाड, लेकिन बीजेपी ने इस बार राहुल गांधी को यहां भी घेरा हुआ है। सबसे पहले बीजेपी ने वायनाड में अपने केरल के अध्यक्ष को चुनाव में उतारकर सबको सरप्राइज कर दिया। बीजेपी को वायनाड में 70 से 80 हजार वोट ही मिलते रहे, लेकिन इस बार बीजेपी ने वायनाड में कम से कम 2 लाख वोट का टारगेट रखा है। उधर राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड में सीपीआई ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा हुआ है और वो राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी को भुना रही है। सीपीआई की कैंडिडेट का भी वायनाड में अच्छा कैंपेन चल रहा है और बीजेपी के कैंडिडेट भी अपने कैंपेन में पूरी ताकत लगा रहे हैं। वायनाड में स्मृति ईरानी का रोड शो करवा के बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को और उत्साहित कर दिया है। वायनाड में स्मृति ईरानी के रोड शो में भी अच्छी खासी भीड़ दिखी। इससे बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी की यह सीट फंस भी सकती है। 2019 में वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर करीब 4,30,000 वोट था, लेकिन इस बार राहुल गांधी के लिए अंतर बनाना आसान नहीं होगा। और अगर राहुल गांधी गलती से वायनाड हार भी गए तो आप सोचिए कितना बड़ा मैसेज देश में चला जाएगा। भाई सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ चुकी, वो तो राज्यसभा गई। राहुल गांधी मान लीजिए 1% मान लीजिए कि हार गए वायनाड, प्रियंका का तो वैसे ही टिकट नहीं है अभी तक, लोकसभा गांधी परिवार से खाली हो जाएगा। यह हाल हो सकता है कि पहली बार ऐसा हो कि राहुल गांधी परिवार का कोई लोकसभा में ना हो। यह स्थिति बन सकती है अगर राहुल गांधी वायनाड हार जाए और बीजेपी कहेगी कि हमने लोकसभा गांधी परिवार से मुक्त करा दिया। वायनाड में राहुल के चुनावी अकाउंट में वोट बढ़ेंगे या कम होंगे यह तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन राहुल गांधी का पैसों वाला अकाउंट पिछले 10 साल में अच्छा खासा बढ़ा है। वैसे तो राहुल गांधी बार बार यह बोलते रहते हैं कि मोदी सरकार में लोगों की इनकम कम हो रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन खुद राहुल गांधी की इनकम मोदी सरकार में रॉकेट की तरह भागी जा रही है। यह कैसे हुआ आपको बताता हूं। राहुल गांधी ने नामांकन के दौरान जो जानकारी दी है उसके मुताबिक राहुल गांधी ने शेयर मार्केट में निवेश किया। जिन शेयरों में राहुल गांधी ने निवेश किया वो पिछले 10 साल में कितने बढ़े जरा देखिए आप। एल्कील एमाइंस केमिकल लिमिटेड, इसकी ग्रोथ देखिए 3625% की ग्रोथ। बजाज फाइनेंस लिमिटेड 4000% की ग्रोथ। दीपक नाइट्राइट लिमिटेड 3510% की ग्रोथ। गारवे टेक्निकल फाइबर्स लिमिटेड 3454% की ग्रोथ। यानी मोदी सरकार ने शेयर बाजार में लगाए पैसों पर राहुल गांधी को मोटा रिटर्न मिला। तो जो राहुल गांधी दिन रात सूट बूट की सरकार का राग लापते हैं, उन्हीं सूट बूट वालों की कंपनी से उनका अकाउंट भर रहा है भैया, वहां निवेश कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जो शेयर बाजार नरेंद्र मोदी के राज में रॉकेट बना हुआ है, उसी ने राहुल गांधी के अकाउंट को भी रॉकेट बना रखा है। जमकर पैसे बना रहे हैं राहुल गांधी, गलत तरीके से नहीं बना रहे, ठीक ही बना रहे हैं। अच्छा, इतना बढ़िया बढ़िया शेयर में पैसा लगाए, उनसे तो उनको तो सुबह 1-8 घंटे लोगों को बताना चाहिए कि किस शेयर में पैसा लगाए। उनकी कुल प्रॉपर्टी में भी उछाल दिख रहा है। 2014 में राहुल गांधी की कुल संपत्ति 9 करोड़ रुपए थी, 2019 में यह बढ़कर 15 करोड़ रुपए हो गई और 2024 में राहुल गांधी की कुल संपत्ति 20 करोड़ रुपए की हो चुकी है। यानी यहां भी उन्हें मोदी राज का फायदा होता दिख रहा है।